जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत ही मस्त हो गए। बिल्कुल। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटी का टॉपिक जो है चैप्टर 8 है जनरली सभी की बुकों में। जो है आपका टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो देखो, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो टाइप के आप इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ोगे। एक आपका क्या है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो दोनों को आज हम कंपेयर करते हैं। और जनरली इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। समझना, जैसे सोचो, अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट है, वो है क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रही है वो है क्या। जैसे इतना याद रखना, अगर आप किसी से 1000 रुपये लेते हो, कितना लेते हो, ये 1000 रुपये लेते हो, ठीक है। आपने किसी बंदे से 1000 रुपये लिया, कितना लिया, 1000 रुपये लिया। तो अगर उसको जो रिटर्न करोगे, आप उसको जब रिटर्न करोगे, वापस करोगे, क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तो क्या 1000 रुपये ही रिटर्न करोगे? नहीं। हाँ, दोस्ती यारी की बात अलग है। दोस्त को तो कभी कभी वापस भी नहीं करते, ठीक है, वो बाद में निपट जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्ती यारी को अगर हम एक पार्ट रखें, एक अलग रखें, एक बिल्कुल उसको अलग कर दें, तो जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी से 1000 रुपये लेते हैं, तो उसको हम 1000 रुपये के अलावा भी कुछ चीज़ें देते हैं, ठीक है। या 1000 रुपये दिया, 1000 रुपये के साथ कुछ। दोस्तों के साथ भी देखो क्या होता है कि अगर हमने दोस्त से पैसे लिए, तो जब हम उसको पैसे वापस करते हैं, तो एक वर्ड जरूर बोलते हैं, थैंक्स। क्या बोलते हैं, थैंक्स। तो हमने उसको क्या वापस किया, हमने उसको 1000 रुपये प्लस थैंक्स वापस किया। क्या वापस किया, 1000 रुपये प्लस, अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, ये वापस किया हमने उसको, ठीक है। 1000 रुपये के साथ थैंक्स भी वापस कर दिया। तो ये जो थैंक्स होता है, ठीक है, ये जो थैंक्स होता है ना दोस्त के लिए, वो क्या होता है, वो उसका इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट। मतलब क्या है, मतलब जैसे आपने किसी से, अगर मान लो किसी बैंक से आपने लिया, क्या लिया, बैंक से लिया, तो बैंक को अगर हम, जरा सोचना, बैंक को अगर हम 1000 रुपये वापस करके बोले भैया थैंक्स, तो क्या बैंक मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। बगल में बुलाएगा गार्ड को और दो बेत लगाएगा, ठीक है। वो आपको मानेगा, छोड़ेगा ऐसे नहीं। भैया उसको पैसे चाहिए, उसको दोस्ती यारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको जो आप पे करोगे, उसको 1000 रुपये तो पे करोगे करोगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आप पे करोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है यही कहलाता है टैक्स या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कहलाता है, यही आपका इंटरेस्ट कहलाता है, और यही एक्स्ट्रा हम इंटरेस्ट देते हैं। तो आज हम इसी इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो उन फॉर्मूलों को क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात, जो भी हम अमाउंट किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, उस सम को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां मैं दूसरे प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, जो सम आप किसी से लेते हो या किसी को देते हो। बात समझ में आई दोस्त? चलो देखो, तो सम की बात मतलब क्या हो गया, मतलब जो सम है आपका, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। याद रखना, PAL है इसकी स्पेलिंग, PLE नहीं है। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, P से। किसको डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। दूसरा आता है रेट। क्या आता है दोस्त, रेट। रेट को हम दिखाएंगे R से, और ये हमेशा किस में होता है, परसेंट में। किस में होता है, परसेंट में। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट आता है टाइम। टाइम जो है इसको हम दिखाएंगे T से। किससे दिखाएंगे, T से। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बोल भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सर बिल्कुल नहीं दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत हो सकती है? नॉर्मल सी बात है सर, इसको हमने ऐसे बोला, इसको हमने ऐसे बोल दिया, यहाँ PRT लिख दिया, यहाँ P इंटू R इंटू T लिख दिया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चा, सेम होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े, बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आगे बढ़ते समय
थोड़ा सा देखो, अब इसी फॉर्मूले को, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसमें देखिए कितने वैल्यू है। इसमें एक आपकी वैल्यू है एस आई की, दूसरी आपकी वैल्यू है पी की, फिर आर और टी, ये 3 वैल्यू आती हैं। हाँ अभी चलो इस पे बात करेंगे। एक और चीज़ आता है, अब देखो आपने बैंक से लिया था कितना, 1000 रुपये। बैंक से कितना लिया था, 1000 रुपये आपने बैंक से लिया था। और जब आपने बैंक को रिटर्न किया, बैंक को जब आपने क्या किया, आपने बैंक को रिटर्न किया, तो जब आप रिटर्न करते हो तो आप 1000 रुपये तो रिटर्न करते हो, मान लेता है 100 रुपये ज़्यादा रिटर्न किया, 100 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न किया, तो अब जो ये जो टोटल होता है, जिसमें आप आपका प्रिंसिपल प्लस ये 100 रुपये मान लेते हैं क्या इंटरेस्ट है, तो ये P प्लस आई किसके बराबर होता है बच्चे, ये होता है अमाउंट के बराबर। किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस आई। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, कभी कभी आपसे पूछेगा एस आई बताइए, फिर पूछेगा पी बताइए, फिर आर बताइए, फिर टी बताइए। तो इसी फॉर्मूले को देखो बच्चे, इसी फॉर्मूले को आप कैसे आगे पीछे करके सोल्यूशन कर सकते हो, कैसे करेंगे अभी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है दोस्त, फॉर्मूला है आपका एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है ना। अगर इस एस आई के नीचे 1 मान लो, बोलो मान लिया सर, मान लिया ना एस आई। ठीक है, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका कर दो 100 में और इसका कर दो 1 में, कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर टी इंटू 1, क्यों भाई, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू एस आई। बोलो एक वीडियो में टाइम दे लो, मैं रियली बता रहा हूँ, एक वीडियो में टाइम दे लो, फिर दोबारा ऐसे टॉपिक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहीं पे सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, चलो तो अब देखो, अगर किसी भी टर्म में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है, अरे नहीं पड़ता सर, ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस आई। अब देखो, अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा बताइए पी की वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना बेटा, पी को यहाँ पे रखो, पी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मैं एस आई इंटू 100 लिखूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आर टी जो बचा ये इसके नीचे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीका, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ से आर की बात कर लूँ, किसकी बात कर रहे हैं, इस आर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन, अब ये बचा क्या, पीटी बचा, कौन बचा, पीटी, तो पीटी आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आया। अब जैसे मान लो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, अब आपसे पूछ सकता है चल भाई, अब सर पी तो बता दिया, आर बता दिया, टी भी बता दो, वो भी बता देते हैं यार। चलिए अगर टी पूछता है तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस आई अपॉन में पी टी, बोलो कितना आ जाएगा, सॉरी पी आर आएगा ना बच्चे, पी आर, बिल्कुल प्यार फिर से आ गया। अगर ये प्यार बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल ना आप हमारा साथ छोड़ो ना हम आपका प्यार वाला साथ छोड़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो कितना आ गया, प्यार आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चाहिए तुरंत अब भी कमेंट में जाओ, एक बढ़िया सा स्माइली वहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार बच्चों, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, बिल्कुल, क्या देखो राइमिंग हो गई, आप लोग भी मेरी केयर करो, जल्दी से शेयर करो, क्या बात है बच्चे। आओ चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और हमें टोटल करने हैं आज क्वेश्चन 10। कितने करने हैं, 10। मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन करते जाएंगे उसको कैंसिल करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर फाइंड, आपको देखो क्वेश्चन दिख गया होगा ऊपर, ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ ऊपर विजिबल होगा, मैं साइड में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹40,000 फॉर 3 ईयर एट 4% पर एनम रेट। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है। क्या गिवन है दोस्त, प्रिंसिपल, जिसको हम दिखाएंगे पी से। कितना है, 40,000 है, कितना है, 40,000 है। ठीक है, 40,000 प्रिंसिपल है।
कह रहा है कितने ईयर के लिए सर? 3 ईयर के लिए। मतलब टाइम गिवन है, टाइम मतलब टी क्या है? 3 ईयर। कितना है? 3 ईयर्स है। चलो टाइम दे दिया। अब रेट भी दिया है सर। क्या दिया है दोस्त? रेट, जिसको हम दिखाएंगे आर से। रेट कितना दिया है बच्चों? रेट दिया है 4% पर एनम। 4%। अच्छा, ये जो पी ए लिखा है ना, इसका मतलब होता है पर एनम। क्या होता है? पर एनम। एनुअल जिसको बोलते हैं, एक साल, वार्षिक। ठीक है, अब फॉर्मूला निकालेंगे हम। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है पी आर टी बाई 100। अरे बोल भाई, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल यार बच्चों, एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे पी की वैल्यू देखें तो पी की वैल्यू कितनी है? ये है आपका 40,000। आर की बात करें तो आर है आपका कितना? 4%, 4 रख दो। और टी की वैल्यू कितना है? टी की वैल्यू आपकी 3 है। सबको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, ये तो ये सिंपल सा था। अब देखो डिवाइड करने का निंजा टेक्निक। कैसे डिवाइड करोगे? इस जीरो को जीरो से डिवाइड कर दो, कट गया जीरो। इस जीरो से जीरो को डिवाइड कर दो, कट गया जीरो। क्या बचा तुम्हारे पास भाई? तो मेरे बच्चों आपके पास बचाओ 140 इंटू 4 इंटू 3, ये बचा। अब देखो, अब यहाँ से फिर से निंजा करने की मैथमेटिकल टिक नहीं, मल्टीप्लाई करने की निंजा टेक्निक। देखो अभी बात करें तो 4 3 जा कितना होता है सर? 4 3 जा होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। 12 हो गया। और 12 4 जा कितना होता है? पहले इसमें मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा सर, 12 4 जा 48। 48 का 8 आया कितना बच्चों? 4 कैरी आया। ठीक, अब 12 1 जा 12, 12 और 4 कितना? 16 हो गया। और एक जीरो यहाँ था ना, तो यहाँ पे आ गया। बोलो 1680 रुपये। ये क्या हो गया? ये आपका एस आई हो गया। क्या हो गया? एस आई। आपको यही निकालना था? अरे नहीं मेरे भाई, आपको कुछ और भी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? अब यहाँ पे निकालेंगे हम सर अमाउंट। अमाउंट के लिए मैंने बोला था क्या होता है सर? ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? तो प्रिंसिपल आपका 40,000 है। इंटरेस्ट कितना आएगा? 1680 आ गया। ऐड कर दो। देखो 3 प्लेस पे 0 है तो 3 यहाँ पे रहेगा, 680 वही आएगा। अगर 3 प्लेस पे 0 है तो 0 में कुछ भी ऐड करो, वही आना है। तो ये निंजा टेक्निक से हो गया हमारा। और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और ये 1। मतलब जो अमाउंट है वो कितना है? 50,680। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो यार अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या है ये सुनना। कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक बाय नगेश इफ ही बोरो ₹5,000 फॉर 3 ईयर एट 2%। मतलब नगेश है। कौन है भाई? नगेश है। ठीक है, नगेश कुछ अमाउंट ले लेता है। नगेश क्या करता है? कुछ अमाउंट ले लेता है। तो जो अमाउंट, मैंने क्या बोला, जो अमाउंट आप बैंक से लेंगे या बैंक को देंगे वो आपका प्रिंसिपल होता है, जिसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन हिंदी में कहते हैं यार, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चा हमारा? कह रहा है कि सर यहाँ पे 5,000 रुपये। कितना देता है? 5,000 रुपये। और ये सिंबल मत भूलना मेरे दोस्त, सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, याद रखना। अब टाइम जो है, टाइम कितना है? टाइम कह रहा है कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। कितने? 3 ईयर्स के लिए। चलिए ये कितना ईयर्स के लिए लेता है? 3 ईयर्स के लिए ले लेता है। और रेट क्या कह रहा है सर? रेट कह रहा है 2% पर एनम। 2% पर एनम। तो चलो पहले तो देखो, अगर अमाउंट पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको एस आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस आई निकाल भाई। तो एस आई पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है आपकी 5,000। मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू 3 है। बोलो बच्चे, फिर से वही करेंगे, 100 से डिवाइड। डिवाइड करने के निंजा टेक्निक अप्लाई कर दो दोस्त। क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। क्या बच्चा आपके पास? आपके पास देखो 50 इंटू 2 इंटू 3 बचा। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 50 इंटू 2 इंटू 3 बचा। अब देखो फिर से मल्टीप्लाई करने के निंजा टेक्निक, 52 जा कितना होता है भाई? 100 होता है। और 100 3 जा 300, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ गया हमारा? 300 आ गया। कितना आ गया? 300।
अगर SI आपका 300 है तो हमें क्या नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट कितना होगा, तो यहां से देखो मैं अमाउंट निकाल देता हूं। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 5000, इंटरेस्ट कितना आया 3000। अरे मेरे बचवा लोग ऐड करो कितना आएगा 5300, इतना रुपया इंटरेस्ट आ गया, मतलब इतना टोटल उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेड बैक बाय नगेश क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड बैक बाय नगेश। कितना पे करना पड़ेगा बच्चे 5300, इतना पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी फिनिश, सेकंड भी हमारा फिनिश हो गया। चलिए बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो आज जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखना, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना, आपके साथ ही गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम, क्या बोल दिया, फाइंड द सम, मतलब यहां पे P का अता पता नहीं है, P ही फाइंड करना है हमको, साफ साफ बोल दिया फाइंड द सम। जहां ये वर्ड आ जाए फाइंड द सम, मतलब मान लो जो आपको P है ना वो गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम विल yield एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर एट 50% पर एनम रेट पे। चलो मतलब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है आपका 4 ईयर, कितना है 4 ईयर आपका टाइम है, 4 ईयर्स। ठीक है, रेट कितना दिया है, रेट आपका दे रहा है 50% पर एनम, पर एनम। अच्छा तो सर ये जो 50,000 है वो क्या है, ध्यान से सुनो बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम विच विल yield एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000। बिल्कुल क्या है, इंटरेस्ट दिया है यार दोस्तों, मतलब क्या दिया है आपको, SI की वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 50,000, कितना दे दिया है 50,000। अब देखो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास T है, R है, SI है, P पूछ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, जरा सा वीडियो पीछे करके देखो, वहां पे फॉर्मूला है, और आपने नोट भी किया है उसमें फॉर्मूला देखो, सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा भाई R इंटू टी, R इंटू टी। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, तो SI की वैल्यू कितनी है सर, SI की वैल्यू है 50,000 मल्टीप्लाई 100, तो 100 ही रहता है यार, 100 की वैल्यू को क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 15 है, और उसके बाद T कितना है 4 है। चलो हो गया इतनी बात। देखो अब अगर मैं 15 वन जा 15 करूं और इसको डिवाइड करूं, तो 15 वन जा 15 हो गया, साथ में 1 2 3 0, कितना आ गया मेरे हीरो 1 2 3 0 आ गया, ठीक। और यहाँ देखो 4 वन जा 4 और 4 25 जा होता है 100, अरे 21 जा 20, 22 जा 50, 23 जा 75, 24 जा 100, ठीक है। तो कितना आ गया 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा, ये होगा 1000 इंटू 25, और जब हम 1000 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, बिल्कुल। तो आपका P कितना आ गया 25,000, ये आपको क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। क्या हो गया ये आपका आंसर, बोलो बात समझ में आई ना। कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको चीज़ें कैसे रखनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये ध्यान से देख लो। कह रहा है राधा बोरो 30,000 फॉर 3 ईयर एट 6% पर एनम, सी लेंड दिस मनी टू रीता। ले भाई यहाँ पे दोस्त दोस्त नहीं रहा, ठीक है। क्या कह रहा है सुनना, रीता एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर, हाउ मच डिड रीता गेन बाय दिस। मतलब समझना, दो लड़कियां हैं, कौन कौन सी, एक है राधा, कौन है बच्चे, एक है राधा, दूसरी है रीता, दूसरी क्या है रीता। अच्छा सीबीएसई भी बड़ा चालाक होता है, ऐसे ऐसे नाम रखता है ना जो कभी अब जनरली हो ही ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्लास में कोई राधा या रीता है क्या, जहां तक मुझे पता है ना बिल्कुल होंगे नहीं, और अगर कोई राधा और रीता है ना तो उसको टैग करो, बिल्कुल उसको
शेयर कर दो कि देखो तुम्हारे नाम के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। टैग करके बताना, जरूर शेयर करना, जो जिसका नाम राधा या रीता हो, ठीक है, कि कहते हैं भाई तुम इतने फेमस हो गए, तुम्हारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राधा कितना अमाउंट लेती है। राधा किसी से 30,000 रुपये उधार लेती है। कितना लेती है? 30,000 रुपये किसी से उधार करती है, बोरो करती है। किस रेट पे? 6% के रेट पे। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए वो लेती है। और यही अमाउंट वो किसको देती है? रीता को दे देती है। मतलब जो अमाउंट ये है वही अमाउंट किसको दे दिया? रीता को दे दिया। मतलब रीता का भी अमाउंट कितना है? 30,000। कितना परसेंट रेट है? तो अब जो रेट दिया वो उसको 7% के लिए। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हो गया, ये चीज हमने देख लिया कि सर अमाउंट तो सेम है, ईयर भी सेम है, बट एक चीज का डिफरेंस है, रीता को 6%, राधा को 6% पे और रीता को 7% पे मिलता है। तो समझो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ मच डिड राधा गेन बाय दिस। मतलब राधा को इन सारे फ्रॉड से कितना मिलेगा। फ्रॉड ही तो है यार, जनरल सी बात है, फ्रॉड ही तो किया गया है राधा के साथ, ठीक है, रीता के साथ, ठीक है। दोस्त दोस्त ना रहा, इसीलिए बोला ना दोस्त दोस्त ना रहा। देखो बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। अभी बात करेंगे राधा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राधा के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कितना राधा को गेन हुआ होगा। देखो, तो राधा जिससे ली है उसको वापस नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, वरना राधा के बाल काट लेगा वो जिसने इसको पैसे दिए, है ना। राधा वापस तो करेगी, लेकिन राधा को कुछ प्रॉफिट होगा जरूर। क्या प्रॉफिट होगा? वही प्रॉफिट हम आज देखेंगे बच्चों। देखो, प्रिंसिपल कितना है? 30,000। कितना है प्रिंसिपल? 30,000 रुपये है। कितने दिनों के लिए दिया है? तो 3 ईयर के लिए दिया हुआ है। और किस रेट पे दिया है? तो 6% रेट पे दिया है। तो चलो हम राधा का एसआई निकालते हैं। एसआई फॉर राधा, एसआई फॉर राधा। अगर एसआई फॉर राधा निकाले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PRT/100। यही होता है बिल्कुल। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 30,000। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 6 है। और T की वैल्यू कितनी है? 3 है। अपॉन में कितना हो गया? फिर से डिवाइड करने की निंजा टेक्निक, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ये कितना आ गया? देखो, 6 3 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा कितना होता है? 54। कितना होता है आपका? 54। और यहाँ पे 20 है, तो ये आ गया। यानी ये जो चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं? राधा के लिए एसआई है। राधा के लिए क्या है? एसआई की वैल्यू आ गई। ये किसके लिए है? राधा के लिए। यानी राधा को इतने अमाउंट देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में। दूसरी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रीता के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रीता के बारे में। तो रीता के बारे में यहां देखेंगे। तो रीता जो है वो, उसका प्रिंसिपल कितना है? वो 30,000 रुपये उधार लेती है। कितना लेती है? 30,000। कितने समय के लिए लेती है? तो टाइम तो सेम है सर, 3 ईयर्स के लिए लेती है। लेकिन यहाँ पे जो खेला हुआ है वो खेला किसके साथ हुआ है बच्चे? रेट के साथ। रेट हुआ है 7% रेट पे हो गया है। बोलो बात समझ में आई इतनी? अब इतनी बात समझ में आ गई तो इसके लिए भी एसआई निकाल दो। एसआई क्या हो जाएगा? PRT/100। बोल बच्चे, बिल्कुल। तो P की वैल्यू कितनी है सर? 30,000। R की वैल्यू कितनी है सर? 7% है। और R कितना है हमारा? 3। इसको मैं इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। किससे डिवाइड करेंगे? 20 से 20, वही निंजा टेक्निक फिर से अपनाओ। अब देखो, 3 7 ज़ा 21 और 21 3 ज़ा कितना होता है? 63 होता है। कितना होता है? 63। और ये 20 हो गया। एसआई की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बार आप लोग ना मुझे ये बात बता देना, जिन भी बच्चों को मल्टीप्लाई करने में या फिर इन बड़े बड़े संख्याओं को एक लाइन में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, वो मुझे बता देना भाई। मैं आप लोगों को ये जो निंजा टेक्निक है ना वो सिखा दूंगा, ठीक है। निंजा जो टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, वो सिखा दूंगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो 2 मिनट में लगते हैं वो
1.5 मिनट या 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखो इसको कितना आया, 6300 आया। अब समझना राधा का कितना है भैया 5400, रीता का कितना है 6300। तो प्रॉफिट कमाई कि नहीं कमाई राधा? बिल्कुल राधा ने प्रॉफिट कमाया। तो कितना गेन मिला राधा को? तो गेन बाय राधा, यानी राधा के द्वारा गेन किया गया अमाउंट कितना है, ये हो जाएगा 6300 माइनस 5400। आंखों आंखों में सॉल्व करेंगे, 900 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्त? 900 का प्रॉफिट हो गया। किसको? राधा को। किसको? राधा को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 4 हो गया, 5 के देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ शॉपकीपर बोरोज ₹9,500 फॉर हिज फ्रेंड एट 8% पर एनम एंड रिपे 11,020। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही रिपे? तो कितने साल बाद उसने रिपे किया। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो यहां पे समझना दो बार पैसे के जिक्र किया है। कितना कह रहा है? कितना बोरो करता है? तो मैंने आपको पहले बोला था जो भी पैसे बोरो करेंगे, जो पैसे लेंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 9500। कितना प्रिंसिपल है भाई? 9500। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अब कह रहा है किस रेट से दिया है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे कह रहा है 8% पर एनम। 8% पर एनम। ठीक है, 8% क्या है? पर एनम है। अब सीखना रिपे किया है तो जो भी अमाउंट रिपे करते हैं वो क्या होता है? वो होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट यहां पे दिया हुआ है, अमाउंट एक कितना दिया हुआ है? 11,020 रुपये। इतना वो क्या करता है? रिपे करता है, वापस करता है। तो कह रहा है बताइए एट व्हाट रेट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। हाँ, हाउ मेनी ईयर डिड ही रिपे? कितने साल बाद? कितने साल बाद? तो देखो इस क्वेश्चन में बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। आपको पता है प्रिंसिपल पता है, आपको रेट पता है, और आपको अमाउंट पता है। आपको अमाउंट पता है, तो अमाउंट से हम आप ऐसा ही निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला आपको पता है कि सर ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है। हमें चाहिए आई। हमें क्या चाहिए? आई चाहिए। तो इस p को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा a माइनस पी इजक्वल टू आई। क्या हो जाएगा? a माइनस पी इजक्वल टू आई। हो गया? बिल्कुल हो गया। a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू, अच्छा मैं सीधे i इजक्वल टू लिख लूँ। a की वैल्यू कितनी है? 11,020 माइनस p की वैल्यू कितनी है? 9,500। हो गया? तो इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखिए माइनस कीजिए तो 0 से 0 गया, 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या 2 से 0 गया तो 2 आएगा। अब यहाँ 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी लेगा, तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया तो 1। बिल्कुल, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपके पास पता है, इंटरेस्ट वही एस आई आपको पता है, तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आपको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए टाइम। हमें क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाए बेटा? पी आर आ जाएगा। बिल्कुल प्यार आ गया। बिल्कुल बच्चों, क्या आ गया? प्यार आ गया हमें। तो एस आई कितना है हमारा? एस आई हमने अभी भी निकाला 1520। 1520 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या? आर की वैल्यू कितनी है? 9,500 इंटू, और क्या बचा? रेट कितना है? 8%। रेट कितना है बच्चों? 8%। चलिए देखिए अब डिवाइड करेंगे, वही डिवाइड करने की निंजा टेक्निक। 1 2 1 2 2 0 से 2 0 का काम खत्म हो गया। अब देखो चलो डिवाइड करो इसको। तो अगर मैं देखो बच्चे इसको डिवाइड करूं 4 से, किससे? 4 से, तो 4 2 जा कितना होता है? 4 2 जा, या सीधे 8 से कर दे क्या? बिल्कुल 8 से कर दे, बात खत्म हो जाए। ठीक है, क्या करें? सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। देखो कैसे करेंगे 8 से डिवाइड? 8 1 जा
8 हो गया। अब इसको देखो, अगर हम 1520 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 वन ज़ा 8 हो गया, कितना बचा मेरे दोस्त, 7 बचेगा। अगली वैल्यू आ जाएगी 2, 8 9 ज़ा 72, बोलो कट गया ना, 0 है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये कितनी बार में कटा, 190 टाइम में कट गया, कट गया ना। अब देखो नीचे है 95, कितना है 95, 95 से अगर मैं 190 को डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम में जाएगा। कैसे जाएगा देखो, 95 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 119, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो आ गया बिल्कुल, तो 95 ज़ा 2 टाइम में कट गया। तो यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू आ गई, टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 ईयर आ गया। बोलो दोस्त ये बात समझ में आया कि नहीं है? बहुत आराम से क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको जहाँ तक मुझे पता है। नहीं क्लियर हो रही तो कमेंट करके बताओ यार, मैं और अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है, लेकिन कराऊंगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन। अब 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं अ मनी लेंडर लेंड्स ₹14,000 फॉर 3 ईयर, 14,000 फॉर 3 ईयर टू गेट एन इंटरेस्ट ₹2,300, ठीक है, 2,310, at what rate परसेंट पर एनम डिड ही चार्ज द इंटरेस्ट। मतलब किस रेट से किया, तो भैया मनी देखो, रेट बताओ, क्या बताओ सर, रेट बताओ किस रेट से पैसे दिए गए हैं। चलो तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आर पूछ रहा है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100, अपॉन में कितना आता है बच्चों, अपॉन में आता है आपका पीटी, पी की वैल्यू टी, पीटी। बोलो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल यार। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एसआई की वैल्यू कितनी है, एसआई की वैल्यू 2310 इंटू 100, अपॉन में क्या हो जाए बेटा, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 14,000, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 3। अब देखो, अच्छा 40,000 है, देखो मैं यहाँ पे 14 लिख दिया हूँ, 40,000 है बेटा, 30 है। देखो नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, ऊपर कितने हैं, 1 2 3। अरे भाई काटो, जितने जीरो हैं जीरो से सबको काट दो, काट दिया, बिल्कुल काट दिया। अब सर देखो 7 2 ज़ा कितना होता है, 14 होता है ना। अब इसको डिवाइड करो तो 7 3 ज़ा हो गया 21, 7 3 ज़ा हो गया 21, कितना बचेगा इसमें, 2 बचेगा सर, 2 इधर जाएगा, 21 ये भी हो गया, 7 3 ज़ा 21, मतलब कितना आ गया दोस्त, 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33, मतलब आर जो है आपका वो आ गया 11/2%। कितना आ गया, 11/2%। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा बुक में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं दिया बच्चे तो आप इसको चेंज कर दो, हम इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू 5.5%, या फिर अगर ये भी आपके बुक में नहीं दिया होगा तो हम इसे लिखेंगे आर इज इक्वल टू 5 होल 1/2%। इन तीन के अलावा और किसी मेथड से तो लिख ही नहीं सकता, याद रखिएगा, और किसी मेथड से इसको लिख ही नहीं सकता। ये आपका इतना क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 6 भी हो गया ना हमारा, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस टपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर भी ऐसे क्वेश्चन को पसंद करते हैं देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है संजीव बोरो 25,000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर, यानी कितना अमाउंट लेता है, 25,000 बोरो करता है, किस रेट पे, 8% पर एनम रेट पे, कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए। चलो तो कह रहा है गेट एन इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर के बाद क्या होता है, ही पेज 90,000, कितना रिटर्न करता है, 90,000 एंड अ वीडियो कैमरा। तो कितना पे बैक करता है, देखो जो पे बैक है वो कितना है, पे बैक मतलब क्या हो गया, याद करिएगा मैंने आपको समझाया था, जो चीज रिटर्न करेंगे वही क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। तो पे बैक मतलब क्या हो गया, अमाउंट, और अमाउंट को किससे डिनोट करते हैं, ए से।
किससे? ए से। तो क्या कह रहा है? 19,000 कितना पे बैक करता है? 19,000 प्लस एक वीडियो कैमरा देता है। तो अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ वीडियो कैमरा। तो ये जो वीडियो कैमरा है इसका कॉस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। नॉर्मल सी बात है, हम सीधे सीधे क्या निकाल लें, आपके पास प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, तो इन सब से क्या आप एसआई नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जब एसआई निकाल लिया तो क्या अमाउंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जितना अमाउंट है, चलो पहले इसकी बात करते हैं, एक एक स्टेप की बात करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे एसआई। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन में 100 हो गया, पी आर टी अपॉन 100। तो यहां से आप देख सकते हो पी की वैल्यू कितनी है? 25,000। आर की वैल्यू कितनी है? 3 और 8 है ये। अभी देखो हो गया। अभी 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब देखो इतना कट गया ना। अब फिर से क्या करेंगे? निंजा टेक्निक करेंगे, मल्टीप्लाई के निंजा टेक्निक। अब 25 का 8 जा, देखो मुझे तो याद है 25 8 जा 200। कैसे? अभी अभी हमने देखा था 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा क्या होगा? 200 होगा। ठीक है बच्चे, तो 25 8 जा हो गया 200 और 200 इंटू 3 600। कितना आएगा? 600 ही आया और एक 0 एक्स्ट्रा था, 6000 हो गया। तो आपके एसआई इतना आ गया। अगर एसआई की वैल्यू ये है तो इसका जो अमाउंट होगा बच्चे, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होता है P प्लस आई, मतलब कितना? P के आपका कितना हो? 25,000 हो गया, प्लस आई कितना हो गया? 6,000, मतलब ये आ गया आपका 31,000। कितना हो गया अमाउंट आपका? 31,000। ये जो बंदा था इसको कितने पैसे वापस करने थे? इसको वापस करने थे 31,000। कितना वापस करना था? 31,000 रुपये वापस करना था। लेकिन क्या इसने 31,000 रुपये वापस किया? ना, 30,001 रुपये वापस नहीं किया। इसने वापस किया 19,000 और उसके पास एक कैमरा पड़ा था वो। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो 90,000 और वीडियो कैमरा है उसका प्राइस ये 31,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चे? बोलो होगा ना? बिल्कुल होगा। आप लोग भी यही करते हो। क्या करते हो आप लोग? मुझे पता है। जैसे मान लो किसी को कुछ दे दिया, अगर वो वापस नहीं करता है तो उसकी कोई चीज़ ले लेते हो, कहते हैं ना चलो बात बरोबर हो गई। सेम यहाँ पे वो वही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस पैसे की बात हुई है। तो हम कह सकते हैं सो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? 19,000 प्लस वीडियो कैमरा होगा ना। तो हमें अमाउंट गिवन है कितना? 31,000 हमने निकाला है भाई, गिवन थोड़ी है, हमने निकाला है, मेहनत करके निकाला है। ठीक है, गिवन थोड़ी ना भैया। और ये हो गया 90,000 प्लस वीडियो कैमरा। अब देखो क्या करेंगे, वीडियो कैमरा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये 90,000 को हम यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा वीडियो 31,000 माइनस 90,000 इक्वल टू वीडियो कैमरा। माइनस करो दोस्तों, तो देखो 0 में से 0 जाए। अच्छा 3 0 है, 3 0 है, तो 0 ही आना है, कुछ इसमें करना नहीं। 0 0 0। अब देखो 1 में से 9 जाएगा, पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो 1 इसको कैरी देंगे 11, 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ बचा कितना? 2, 2 में से 1 गया 1। यानी जो वीडियो कैमरा का प्राइस है, वीडियो कैमरा का प्राइस है वो कितना है? 12,000 रुपये है। कितना दोस्त? 12,000 रुपये। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत आसान है। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया? पूरा हो गया। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल दोस्त। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदीप हैज़ 2 ऑफर। संदीप के पास 2 ऑफर आते हैं। क्या आते हैं? 2 ऑफर आते हैं संदीप के पास। कौन कौन से? पहले ऑफर में आ रहा है ही कैन इन्वेस्ट 50,000 फॉर 2 ईयर विच विल फैच हिम एन इंटरेस्ट ऑफ ₹8% पर एनम। मतलब पहला जो ऑफर है वो उसको 50,000 रुपये पे 50,000 रुपये पे 15,000, माफ कीजिए 50,000 कह रहा हूँ कब से, 15,000 रुपये पे कितने साल के लिए दे रहा है बच्चे? कह रहा है 15,000 रुपये पे 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए किस रेट पे? 8% पर एनम के रेट पे।
किस परसेंट पे? 8% पर एनम के रेट पे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और कह रहा है द सेम मनी, एक और केस है, एक और केस, ये केस 1 है, या फिर ऑफर 1 बोलो ना, ऑफर चल रहा है तो ऑफर बोलेंगे ना, ऑफर 1। यहां पे हम निकालेंगे ऑफर 2, ऑफर 2। ऑफर 2 में क्या कह रहा है कि सर मनी तो सेम है, प्रिंसिपल तो सेम है, मतलब कितना है? 15,000। प्रिंसिपल आपका सेम है, टाइम भैया आपका कितना है? टाइम देखो, टाइम चेंज कर दिया, कह रहा है ठीक है 3 ईयर। टाइम कितना है? 3 ईयर है। टाइम कितना है? 3 ईयर है। और जो रेट है वो भी चेंज कर दिया, रेट है आपका 6 होल 1/2%। चलो अब देखो, कह रहा है विच इज बेटर, तो इसमें से दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा प्यारा है, कौन सा निराला है? कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, सोल्यूशन करके बताओगे। अब देखो दो तरीके इसके बताने का, या तो आप तुक्का मार दो, हाँ पहला बेटर है, दूसरा बेटर है, लेकिन वो एक्यूरेसिटी जो होगी वो बनी रहेगी बच्चे में, ठीक है, कि सर कैसे आया, है ना, वो बना रहेगा। तो करना क्या है समझना। अब यहां पे कह रहा है सर प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, सब कुछ दिया है। अगर मैं देख लूं कि इस पे इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पे भी देखो प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, इसका भी हम देख लें इंटरेस्ट कितना है, तो दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ऑफर 1 के बारे में। तो यहां से अगर मैं SI निकालूं, क्या निकालूं? SI, तो ये हो जाएगा PRT अपॉन 100। फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, और जब तक लिखेंगे तब तक याद नहीं होता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 50,000। R की बात करें तो R कितना है आपका? 8% है। टाइम कितना है आपका? 2 ईयर है, अपॉन 100। बोल बच्चे, बिल्कुल। तो यहाँ से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कट गया ना, बिल्कुल कट गया। अब देखो 15 8 जा कितना होता है? 120। 15 8 जा 120। देखो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल आपको जरूरी है। 15 8 जा 120, और 122 जा 240, कितना आ गया हमारा? 240 आ गया। एक जीरो है, ये और बढ़ गया। तो मतलब इस पे जो SI आ रहा है वो आ रहा है 2400। 2400, चलो इस पे निकालते हैं। तो सर इसका सब तो सही है, लेकिन ये जो 6 होल 1/2 है, इसका क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ करेंगे। तो आपको सिखाया गया होगा, ये एक्चुअली क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। तो क्या करेंगे इसका? देखो 6 होल 1/2 पर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें प्लस कर देंगे, इंटू 2 + 1 अपॉन में 2, कितना हो गया? 6 2 = 12, 113/12। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 13/2%, है ना बच्चे, बिल्कुल कमाल की बात। तो यहाँ पे SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PRT अपॉन 100। अब देखो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू आपकी 15,000 है। चलिए R कितना है? R हमारा 13 है, 13/2 है, तो 2 इसके नीचे चला आता है, ठीक है। और T कितना आपका? T आपका 3 ईयर का है, 2 इसके नीचे चलाएगा, 2 × 100 हो जाएगा। अब देखो चलो यार डिवाइड करो, तो आप एक चीज देखोगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है, कितना बच गया? 150। मल्टीप्लाई कर दो सीधे, ठीक है, ऐसा समझना। 13 3 जा कितना होता है? 13 3 जा 39, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, कितने करेंगे? 15 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 15 9 जा 135, 135 का 5 कैरी आया 13, 15 3 जा 45, ऐड कर दो 5 3 8 4 1 5 5 8, मतलब ये कितना आया? 585, और एक जीरो बचा था, एक जीरो हो गया, अपॉन में 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई बच्चे? अब देखो 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 गया इसके पास, 2 9 जा 8 18, फिर 2 2 जा 2 5 जा,
मतलब अब जो SI आ गया वो आ रहा है 25 to 2925। अब जरा समझना, कह रहा है विच इज बेटर, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं सर जो SI आ रहा है दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये जैसे ये 3 ईयर के लिए है, मैं अगर ये सोच रहा था क्या अगर हम इसका 2 ईयर के निकाले तो क्या होगा, चेक करके देखा जाए क्या। अगर मान लो 2 ईयर का निकालते, कितने 2 ईयर का निकालते हैं, 2 ईयर ही दिया था क्या, नहीं बिल्कुल 3 ईयर दिया है ना। तो अगर हम 2 ईयर का कंपेयर करें, देखो अगर मान लो, चलो बस यहीं पे थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, अगर मैं 2 ईयर का निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 13/2 इंटू 2 अपॉन में 1000, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, कितना गया 150 इंटू 13, 13 0 जा 0, 13 5 जा 65 का 5 कैरी आया 6, 30 में जा 13 6 19, बिल्कुल 2 ईयर के लिए कम आएगा इसका, ठीक है। तो बेनिफिशियल क्या होगा आप खुद बताओ, बेनिफिशियल क्या होगा आपको। तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो नॉर्मल हमें इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। ये स्कीम एकदम पंचुअल है कि आपको 3 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करना है, और ये आपका इस तरीके से। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई, आ गई ना। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अरे 9 नहीं लिखा क्या, लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन आ रहे होंगे। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहा है अंजलि बोरो 19,000 एट 6 होल 1/2% फॉर 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर सी रिपे 50,000 रुपी एंड अ गोल्ड रिंग टू द मनी लैंडर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गोल्ड रिंग। तो क्या ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नहीं किया था, बिल्कुल किया था। बस यहाँ जो गोल्ड रिंग है उसकी जगह क्या आ गया हमारा, उसकी जगह आ गया वीडियो कैमरा, बस यही अंतर हुआ है ना, बाकी सब तो सेम है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो आपको प्रिंसिपल गिवन है 90,000, टाइम है 2 इयर्स, रेट है 6 होल 1/2%। जो रीपे किया, मैंने फिर से समझाया, जो अमाउंट हम रीपे किए हैं वही तो आपका क्या है अमाउंट है, कितना 50,000 प्लस गोल्ड रिंग के अकॉर्डिंग। तो बस SI पहले निकालो। तो यहाँ से जब हम SI निकालेंगे, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100 हो गया, बिल्कुल वैल्यू रखिए। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 90,000, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 6 है। इसका मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये 13/2%, 13/2% होगा कि नहीं होगा। अभी अभी हमने इसको देखा था, ये चीज़ हमने अभी अभी सॉल्व किया था, कितना 13/2%, ठीक है। तो यहाँ पे 13/2 रखो, रखो यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों रखेंगे। अब टाइम है 2 ईयर, टाइम आपको 2 हो गया, अपॉन में 100, मैंने जानबूझ के 2 यहाँ पे रखाया, 2 नीचे भी ले आ सकते हो लेकिन बाद में कटेगा तो क्या मतलब है। देखो 2 से 2 कट गया, 120 से 120 कट गया, कितना बचा आपके पास, आपके बचा 119 इंटू 13। अब देखो मल्टीप्लाई करो बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे 13 9 कितना होता है, अच्छा 13 0 0, 13 0 0 हो गया, 39 होता है 117, कितना होता है 117। तो 117 का आएगा 7, कैरी कितना होगा बच्चों 11 होगा, 13 1 13, 13 और 11 ऐड करेंगे कितना आएगा 24। तो 2470 ये क्या आ गया, SI आ गया, क्या आ गया आपका SI आ गया। तो यहां से अगर हम अमाउंट निकालें, क्या निकालें मेरे दोस्तों, अमाउंट निकालें, क्या निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, किधर गए तुम प्रिंसिपल साहब, ये रहे, कितना हो गया 19,000। इंटरेस्ट कहाँ है, किस में इंटरेस्ट है इनका, 2470 में इंटरेस्ट है, बोलो भाई हो गया इतनी बात, बिल्कुल। तो ये कितना आया बच्चे, ये जब इसको ऐड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 4, 9 2 11 112, 21,470 रुपये। ये क्या है अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है। अब लेकिन समझना,
देना उसको कितना था, जो मनी लैंडर था उसको कितना देना था, 21,470 रुपये देना था। कितना देना था मेरे बच्चे, 21,470। लेकिन क्या उसने इतना दिया, अरे नहीं दिया, अरे नहीं दिया। दिया किसने उतना, उसने दिया 15,000 प्लस गोल्ड रिंग दिया। तो ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 50,000 प्लस गोल्ड रिंग, किसके बराबर होगा, 21,470 के बराबर। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से हम गोल्ड रिंग निकालें तो गोल्ड रिंग क्या हो जाएगा, 21,470 में से अगर इस 15,000 को माइनस कर दिया जाए तो, ठीक है, तो माइनस करो 50,000 को, सिंपल सी बात है। देखो 0 का 0 0 आ गया, 7 0 7 आ गया, 4 0 4 आ गया। अब बिल्कुल 21 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो गोल्ड रिंग का प्राइस है बच्चों, गोल्ड रिंग का प्राइस है वो कितना है, ₹6,470। और मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी महिला है जिसने अपना गोल्ड दे दिया। अरे भाई सब कुछ दे सकते हैं, गोल्ड कभी नहीं दे सकते ठीक है, ये इनका सब कुछ है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्या हो गया, फिनिश हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। चलिए मेरे बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए बोरो ₹10,000 फॉर 4 ईयर एंड पेज 2,600 एज इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, आर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, आंखों में इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखो सीधे आर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो आर इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आपका PT, क्या होता है, PT होता है। बिल्कुल PT करनी जरूरी है यार। तो अब देखो क्या हो गया, SI की वैल्यू कितनी है, SI दिया हुआ है 2,600 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू कितना है 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। चलो देखो अभी देखो 10 से 10, 20 से 20, 30 से 30, 40 से 40 कट गया। मतलब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 26/4 बचा। और रेट हमेशा कितना आता है, परसेंट। अब 26/4 ऐसे छोड़ दे, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल कहेगा सर मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा मत करो सर मेरे साथ। तो काटो बच्चे इसको, तो 2 2 जा 4, 2 13 जा। अब देखो ये कितना आ गया, तो R इक्वल टू आ गया 13/2%। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर ऐसा रहे तो क्या करें, इसको चेंज करो, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 6 होल 1/2%। अच्छा देखो ये कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 से डिवाइड करेंगे 13 को, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर आ गया, 1। इसी को कैसे लिख देते हैं, इसी को लिखते हैं 6 होल 1/2, बस। तो बताओ बच्चों वीडियो कैसी लगी, मज़ेदार था, मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने ही सारे क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से कमेंट करके बता देना कि अगला कौन सा चैप्टर किस क्लास का आपको चाहिए, मैं उसकी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोग दबा के वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार देखो। जैसे फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल मोड में चलना, उसके बाद सेकंड मोड में स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है, स्पीड को बढ़ा देना, फिर देखना मैं कितनी तेज़ी से बोलता हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोग। एक बार देखना, बढ़ा के देखना, ठीक है। तो उसको आप लोग बढ़ा के देख लेना। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो आपके जितने डाउट हैं वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, मैं कहाँ गया हूँ, यहीं पे हूँ, कमेंट करिए, आपके डाउट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे रसगुल्लो, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।